नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की तामीर की। किसकी तामीर की जी? इंसानों की तामीर की है। रोजा एक इनकलाबी इबादत है। इधर रोजा रखा, मिजाज में इनकलाब बर्पा हो जाता है कि आज मैंने सारा दिन भूखा रहना है, आज मैं किसी से नाराज नहीं हो सकता हूं, आज मैं किसी से ठगी नहीं मार सकता हूं, आज मैं किसी से ज्यादती नहीं कर सकता हूं, आज मुझे हर एक बंदे से नरमी से पेश आना है। रोजा रखने के बाद आंखें झुक जाती हैं, रोजा रखने के बाद जुबान में मिठास पैदा हो जाती है। इसी का नाम तो रोजा है। रोजादार जब मस्जिद में आता है और उसका गुनाह ऐसे झड़ रहे होते हैं जैसे सूखे पत्तों को आग लगा दी गई हो, और अल्लाह ताला इस इबादत पे अपने बंदे पे फख्र करते हैं। इबादतों में अगर कोई इबादत है जिसमें अल्लाह बंदे पर फख्र करते हो, जिस पर यह कहते हो कि देखो मेरे इस बंदे को, कि ये सुबह से शाम तक रुका हुआ है तमाम बुराइयों से, भूख से, प्यास से, अपनी बीवी से रुका हुआ है, तो अल्लाह ताला फख्र करते हैं इस बंदे के ऊपर। तमाम इबादतों में रोजा एक ऐसी इबादत है सिर्फ। और सोने रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि रोजा हमें पूरे साल के लिए तैयार करता है। हम रंग रोगन करते हैं ना, पूरे साल घर चमकता रहता है। कोई काम करते हैं साल में, कोई गाड़ी को वर्कशॉप में भेजते हैं कि दोबारा तैयार हो जाए, तो ये महीना हमारी वर्कशॉप का महीना है। बच्चों को कैंपिंग के ऊपर भेजते हैं कि कुछ सीख के आएंगे, ये हमारी कैंपिंग का महीना है। अफसरान को ट्रेनिंग पर भेजते हैं कि इनको पता लगे लोगों से मामला कैसे करना है, हमारी ट्रेनिंग का महीना है। इस महीने में नहीं सीखेंगे तो फिर कब सीखेंगे भाई? इस महीने में इकराम मुस्लिम नहीं आएगा तो कब आएगा? एक बात नोट कर लो, पल्ले से बांध लो इत्मीनान से। जिसको रोजा रख के भी गुस्सा आता है ना, रोजा रख के भी जो अकड़ता है, रोजा रखने के बाद भी जिसके माँ बाप को उससे डर लगता है, रोजा रखने के बाद भी जो बेईमानी नहीं छोड़ रहा, रोजा रखने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ता है, रोजा रखने के बाद भी लोगों को जिना की निगाह से देखता है, रोजा रखने के बाद भी झूठ बोलता है, लिख के ले जाइए दिल की तख्ती पर, ऐसे बंदे का रोजा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता किसी की। रोजा नहीं है उसका, उसको गलत फहमी है कि मैंने रोजा रखा है, वो भूखा और प्यासा है, बस रोजा नहीं रखा है उसने। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि पंजाब में रह रहे हैं, रोजा रखे ना रखे किसी को पता लगे ना लगे, किसी को पता लगे ना लगे, वो अल्लाह वादा शरीक जो एक पत्थर के अंदर बंद कीड़े की खबर रखता है, जो दिलों का हाल जानता है, उसे पता है किसने रोजा रखा है और किसने रोजा नहीं रखा, वो जानता है। किसको धोखा देना चाहता है बंदा? किसको धोखा देना चाहता है? अल्लाह को धोखा देना चाहता है या अपने आप को धोखा दे रहा है? जो लोग रियाकारियां, बदगुमानियां और बेईमानियां कर रहे हैं, वो किसको धोखा दे रहे हैं? वो रिश्तेदारों को धोखा नहीं दे रहे, वो कारोबार में सामने वाले को धोखा नहीं दे रहे, वो अल्लाह तबारक व तआला को धोखा नहीं दे रहे, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, खुद धोखे में हैं, क्योंकि ये धोखा एक दिन उनकी तरफ लौट कर आने वाला है। ये कहीं नहीं जाएगा उनको छोड़ के, ये जाएगा नहीं कहीं छोड़ के। रोजा भी रखा हो तो मजा तब है कि रोजेदार के मिजाज में नरमी आ गई। रोजा रखा हो मजा तब है कि रात को उठ के अल्लाह ताला की हुजूर इबादत करता हो कि या अल्लाह जो खताएं, जो लफ्ज़ें मुझसे हो गई वो माफ कर दें। रोजा रखा हो तो जिनसे नाराजगियां हो कम से कम उनको फोन करके बोले कि रमजान का महीना है, मेरा दिल आपके लिए साफ है, आप भी अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दें। रोजा रखा हो तो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ दे। रोजा रखा हो तो पड़ोसी के साथ गले मिल ले। रोजा रखा हुआ हो तो गरीब जो आ जाए दरवाजे तक उसको खाली ना लौटाए। रोजा रखा हुआ हो तो अजान के बाद कारोबार छोड़कर अल्लाह ताला के हुजूर
दौड़ता हुआ पहुंच जाए। तो रोजे का लुत्फ तो तभी है कि जब रोजे के तमाम तकाजों को इंसान पूरा करेगा। अगर तकाजे पूरा नहीं करेगा तो रमजान के रोजे रखने का कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग तरावी नहीं पढ़ते हैं। जुमे में देखिए हजारों लोग, और तरावी पढ़नी हो तो, और बहुत सारे लोग चाहते हैं 6 दिन में हो जाए, कुछ चाहते हैं 3 दिन में मामला निपट जाए। तो आप किसको धोखा देना चाहते हैं? मैं पूछता हूं कई लोगों को, भाई किसको गुमराह करना चाहते हो, किसको बेवकूफ बनाना चाहते हो कि भाई हमारा काम 2-4 दिन के अंदर चल जाए? जिंदगी तमाम उम्र की चाहिए, इज्जत तमाम उम्र के लिए चाहिए, सेहत तमाम उम्र के लिए चाहिए, और कुरान सिर्फ 6 दिन सुनने के लिए कोई हाफिज चाहिए? बंदा अल्लाह ताला से वफादारी का इजहार करता है जब रोजा रखता है। वो रोजा रखते हुए नियत करता है सुबह को कि मैंने रोजा रखा किसके लिए? उस अल्लाह के लिए रोजा रखा। किसके लिए? अल्लाह के लिए रोजा रखा। नफे और नुकसान का मालिक अल्लाह है, वहदहू ला शरीक अल्लाह है, और इस बात का ऐद करता कि अल्लाह मैं आपके लिए रोजा रख रहा हूं, कुछ हो जाए मैं रोजा तोड़ूंगा नहीं। और उसके बाद अगर फिर बंदा रोजे के तकाजे पूरा ना करे तो फिर वादा कहां चला गया? फिर मैं मानता हूं कि अगर तस्बीह ज़्यादा की जाए सवाब ज़्यादा मिलेगा, रोज़ा रखा जाए तो सवाब मिलेगा, नमाज पढ़ी जाए तो सवाब मिलेगा, कुरान पढ़ा जाए तो सवाब मिलेगा। लेकिन मेरे रसूल कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कि अमल का दारोमदार नियत पर है। अगर तो नियत हो गई है पाक कि अब अंदर बुराई किसी के लिए नहीं है, तब तो फिर सारी इबादतें कबूल हैं, सारी रियाजतें कबूल हैं, थोड़ी हो या ज्यादा हो। और नियत में अगर फतूर है, रोजा रख के भी चुगली कर रहे हैं बैठे हुए, तो कोई फायदा नहीं इनको होने वाला है। रोजा रख के भी दूसरे की फिक्र है कि अच्छा ये कितना कमा गया, इसने किससे बेईमानी की, मुझे पता होना चाहिए। अरे हम खुद अपना अमल देखने के लिए तैयार नहीं। अगर अपनी किताब खोल ले रात को बिस्तर पर लेट के तो हमारी आंखें शर्म से झुक जाएंगी, हम दूसरों के ऊपर तनकीद करने वालों में शामिल नहीं होंगे। हमें यह हक शरीयत ने नहीं दिया है। रोजा यही तो सिखा रहा है। और 30 दिन लगातार रोजे क्यों रखाए? पहला रोजा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 30 दिन रोजे क्यों रखाए? रसूलुल्लाह चाहते हैं कि ये मेरी जो उम्मत है, रसूलुल्लाह चाहते हैं कि ये जो अब्दुर्रहमान है, ये जो मोहम्मद शफी है, ये जो मोहम्मद जुनैद है, ये इनको आदत पड़ जाए मेरे दीन के मुताबिक चलने की, इनको आदत पड़ जाए मीठा बोलने की, इनको आदत पड़ जाए गरीब को उठाने की, इनको आदत पड़ जाए मिस्कीन से मोहब्बत से पेश आने की, इनको आदत पड़ जाए मस्जिद तक आने की, इनको आदत पड़ जाए कुरान की जियारत की, इनको आदत पड़ जाए माँ बाप की इताअत की, इनको आदत पड़ जाए लोगों के साथ सिला रहमी करने की। इसलिए 30 रोजे लगातार आपसे रखवा रहे हैं कि तुम अच्छे बंदे बन जाओ।